A very good evening, guys. Welcome to the channel Fever and Brain. So now we start the Robbins first chapter, cell injury. अब सेल इंजरी है क्या और सेल इंजरी क्यों होती है हम इस चैप्टर में जानेंगे। और सेल इंजरी होने की वजह से क्या क्या बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, फंक्शनल में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो हम सब इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं सेल इंजरी को। पहली बात तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल इंजरी का। बॉडी जो होती है हमारी वो नॉर्मल सेल होमोस्टेसिस मेंटेन कर रही होती है, यानी कि बॉडी के इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई भी चेंजेस अगर हो रही है तो सेल उसे अडेप्ट करके रेगुलर फंक्शन परफॉर्म करते रहती है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने सेल को स्ट्रेस दिया। स्ट्रेस कैसे दिया, अब स्ट्रेस कैसे देते हैं हम सेल को? माइक्रोबायोलॉजिकली हमने सेल को स्ट्रेस दिया या तो रेडियोलॉजिकली हमने सेल को स्ट्रेस दिया। कोई भी टाइप्स का हम स्ट्रेस सेल को देते हैं तो उससे क्या होता है, सेल पहले तो वो अडेप्ट करती है। जैसे कि हम भी कहीं जाते हैं, मान लो कि हम गर्मी में रहने वाले राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अगर हम जम्मू में जाएंगे तो हमारी बॉडी तो अडेप्ट करती है। वैसे ही सेल भी कुछ इस प्रकार के अडेप्ट करते रहते हैं। तो हमने स्ट्रेस दिया तो पहले तो सेल उसे अडेप्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेस देते जा रहे हैं, मतलब लगातार हम सेल को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल अब अडेप्ट नहीं करती है, इनएबिलिटी टू अडेप्ट। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल जो होती है हमारे वो इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, अब सेल इंजर्ड तो हो गई। सेल इंजर्ड भी दो टाइप्स से होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल जो है हमारी वो इंजर्ड तो हुई है लेकिन अभी भी उसके सेल मेम्ब्रेन है, मतलब पूरी तरह से इंजर्ड नहीं हो, डैमेज नहीं हुए अभी भी। सेल मेम्ब्रेन अभी भी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, राइबोसोम्स भी ठीक है, सब कुछ मतलब ठीक है। थोड़े बहुत उसको इंजर्ड हुए, इतना ऐसा डैमेज नहीं हुआ है कि वो रिवर्स ना कर पाए, अपने ओरिजिनल स्टेट में ना हो पाए। तो एक होगा रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकेंडली इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, जो हमारा सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन्स अब डैमेज होने लगे, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लगे। इसकी वजह से सेल क्या हो गया, अब वापस से नहीं आ सकता क्योंकि अब उसके फंक्शंस लॉस होते जा रहे हैं। तो ये होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस इज अ सेल डेथ। सो मेजरली वी see two types of cell injury, reversible cell injury and irreversible cell injury. In the next session we will see in detail reversible cell injury. So thank you guys for watching the video.